आज हम मध्य प्रदेश की सिंचाई साधन और परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। सिंचाई के साधन 2019। सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं और नलकूप, नहर और तालाब होते हैं। सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं और नलकूप, नहर और तालाब होते हैं। कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई का प्रतिशत 68.15 कुएं एवं नलकूपों से होती है। कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई का प्रतिशत 68.15 कुएं एवं नलकूपों से होती है। कुएं एवं नलकूपों से 68.15% होती है सिंचाई। कुएं एवं नलकूपों से 68.15% होती है। नहर से 17.30% होती है और तालाब से 2.70% होती है। सबसे कम तालाब से होती है। कुएं और नलकूप राज्य में कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक 68.15% भूमि सिंचित होती है। राज्य में कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक 68.15% भूमि सिंचित होती है। कुओं से सिंचाई मुख्यतः मालवा के पठार तथा उत्तरीय जिलों में होती है। कुओं से सिंचाई मुख्यतः मालवा के पठार तथा उत्तरीय जिलों में होती है। अब मध्य प्रदेश के हर भाग में नलकूप उत्खनन हो गए और निरंतर हो रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के हर भाग में नलकूप उत्खनन हो गए और निरंतर हो रहे हैं। नहर से सिंचित क्षेत्र मध्य प्रदेश में 17.30% है। नहर से सिंचित क्षेत्र मध्य प्रदेश में 17.30% है। नहरों द्वारा चंबल क्षेत्र के ग्वालियर, भिंड, मुरैना और बुंदेलखंड, टीकमगढ़, छतरपुर में सिंचाई होती है। नहरों से सिंचित क्षेत्र मध्य प्रदेश में 17.30% है। नहरों द्वारा चंबल क्षेत्र के ग्वालियर, भिंड, मुरैना तथा बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर में सिंचाई होती है। तालाब तीसरा प्रमुख सिंचाई साधन है। तालाब। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का 2.7% तालाब द्वारा सिंचित है। तीसरा प्रमुख सिंचाई साधन है तालाब। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का 2.7% तालाब द्वारा सिंचित है। बालाघाट, सिवनी में तालाब द्वारा सिंचाई होती है। सर्वप्रथम चंदेल शासकों ने खजुराहो में तालाब निर्माण प्रारंभ किया गया। टीकमगढ़ से तालाब जोड़ो प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। अन्य साधन पोखर हो गया, नाले, डाबरे। 11.82% सिंचाई क्षेत्र होती है। सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला। कुएं से मंदसौर में 82.2% सर्वाधिक सकल सिंचित जिला। कुएं से सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला मंदसौर। नलकूप से सर्वाधिक सकल सिंचित जिला इंदौर 88.6%। सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला मंदसौर नलकूप से। नहर द्वारा सर्वाधिक सकल सिंचित जिला होशंगाबाद और सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला मंडला। तालाब से बालाघाट सर्वाधिक सकल सिंचित जिला बालाघाट, सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला बालाघाट। अन्य स्रोत सर्वाधिक सकल सिंचित जिला विदिशा और सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला पन्ना। सिंचित पेटियाँ। उच्च सिंचित पेटी यह मुख्यतः उत्तरीय मध्य प्रदेश में स्थित चंबल घाटी क्षेत्र है, जहाँ शुद्ध बोए गए क्षेत्र का औसतन 40% से अधिक सिंचित है। वस्तुतः यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है। ग्वालियर और टीकमगढ़, होशंगाबाद, मुरैना राज्य के सर्वाधिक सिंचित जिले शामिल। टीकमगढ़, ग्वालियर, होशंगाबाद, मुरैना राज्य के सर्वाधिक सिंचित जिले शामिल।
सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर जबकि सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला होशंगाबाद है। सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर जबकि सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला होशंगाबाद है। मध्यम सिंचित पेटी, यह उत्तरीय पेटी के ठीक नीचे पश्चिम से मध्य पूर्व तक की पेटी है। इसमें सिंचाई का औसतन 35 से 40% के मध्य है। शिवपुरी से लेकर छतरपुर तक के जिले इसमें शामिल शिवपुरी से लेकर छतरपुर तक के जिले इसमें शामिल। उत्तरीय क्षेत्र में स्थित भिंड और दक्षिणी क्षेत्र में स्थित बालाघाट भी इसी में शामिल है। उत्तरीय क्षेत्र में स्थित भिंड 38% और दक्षिणी क्षेत्र में स्थित बालाघाट 38% भी इसमें शामिल है। अल्प सिंचित क्षेत्र नर्मदा घाटी में स्थित राज्य के पश्चिमी जिलों में से 25 में से 35% कृषि सिंचित है। 25 में से 35% कृषि सिंचित है। इनमें उज्जैन इंदौर संभाग के सभी जिले और होशंगाबाद संभाग का हरदा जिला शामिल। इंदौर संभाग के सभी जिले और होशंगाबाद संभाग के हरदा जिला शामिल है। यहाँ मुख्यतः कुओं नलकूपों से सिंचित है। न्यूनतम सिंचित पेटी पूर्वी मध्य प्रदेश में ऊपर से नीचे तक की चली गई इस पेटी में 25% से कम क्षेत्र सिंचित। रीवा पठार बुंदेलखंड क्षेत्र सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित समस्त जिले बालाघाट को छोड़कर इसमें आते हैं। यहाँ का डिंडोरी 0.8% राज्य का न्यूनतम सिंचित जिला। इस क्षेत्र में तालाब सिंचाई का प्रमुख साधन है। तालाब सिंचाई का प्रमुख साधन है। चंबल घाटी उत्तरी मध्य प्रदेश में ग्वालियर मुरैना और दतिया सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र। चंबल घाटी उत्तरी मध्य प्रदेश में ग्वालियर मुरैना और दतिया सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। टीकमगढ़ बुंदेलखंड क्षेत्र से 55%, नर्मदा घाटी क्षेत्र से होशंगाबाद आता है और सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूँ है। सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूँ है। सर्वाधिक सिंचित 4 जिले ग्वालियर 61%, टीकमगढ़ 55%, होशंगाबाद 49% और मुरैना 48%। स्मरणीय तथ्य 1905 में ग्वालियर राज्य में महाराजा सिंधिया ने राज्य में सिंचाई विभाग की स्थापना की थी। सिंचाई विभाग की स्थापना की थी। प्रदेश के जल संसाधनों के समुचित और समन्वित विकास के लिए 1956 में जल संसाधन विभाग स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश के जल संसाधनों के समुचित एवं समन्वित विकास के लिए 1956 में जल संसाधन विभाग स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना 1976 में। मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना 1976 में। मध्य प्रदेश के जल संसाधनों की जानकारी इंटरनेट पर है। मध्य प्रदेश के जल संसाधनों की जानकारी इंटरनेट पर है। नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा एक अंतर्राज्यीय नदी है जिसके प्रवाह मार्ग में मध्य प्रदेश के अतिरिक्त गुजरात व महाराष्ट्र भी आते हैं। उक्त राज्यों में नर्मदा के जल के उपयोग को लेकर विवाद बना रहा है। नर्मदा के जल के उपयोगों को लेकर विवाद बना रहा है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण गठन अक्टूबर 1969 ने चारों राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान को क्रमशः 18.259%, 0.25% और 0.50 मिलियन एकड़ फुट पानी का बंटवारा किया था। यह व्यवस्था 45 वर्षों के लिए है। इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। नर्मदा पर मध्य प्रदेश में 29 वरहद, 135 मध्य और लगभग 3000 लघु योजनाएं प्रस्तावित है। इस बहुउद्देशीय परियोजना से 27.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होगी जबकि 2600 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। इस योजना से नर्मदा में बाढ़ की संभावना भी कम हो सकेगी। नर्मदा पर बनी रही प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित। सरदार सरोवर परियोजना, यह केवड़िया गांव जिला बड़ौदा में निर्मित की गई है, सबसे बड़ी परियोजना है। यह केवड़िया गांव जिला बड़ौदा में निर्मित की गई सबसे बड़ी परियोजना है। बांध की ऊंचाई 110 मीटर से बढ़कर 2019 में 138.6
1,660 मीटर हो गई, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 161 मीटर तक के की जा सकेंगी। इस बहुउद्देशीय परियोजना से 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई होती है। चंबल घाटी परियोजना 1954 का मध्य प्रदेश की पहली जल परियोजना। चंबल घाटी परियोजना 1954 मध्य प्रदेश की पहली जल परियोजना। नर्मदा पर निर्मित इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना। सरदार सरोवर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट बांध ग्रांड कुली अमेरिका में है। मध्य प्रदेश शासन की सर्वाधिक 3200 परियोजनाएं नर्मदा नदी पर निर्मित हो रही है, जबकि गंगा अपोहा तंत्र पर सर्वाधिक परियोजनाएं निर्मित हो रही है। वर्तमान में नर्मदा पर कुल 1788 परियोजनाएं निर्मित हो चुकी है, शेष निर्माणाधीन है। पलकमती तालाब जिला रायसेन मध्य प्रदेश की पहली सिंचाई परियोजना